क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़े थे और वहां बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में वेव लाइक प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, इसलिए उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहा जाता है। और इसलिए इससे रिलेटेड हम लोग वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड ये सब डिस्कस किए थे। फिर आया था ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वहां बताया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेव के साथ साथ पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज भी पाया जाता है। इट मींस दे शो ड्यूअल बिहेवियर, ड्यूअल कैरेक्टर। तो वो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था। उसी से मिलता जुलता ये टर्म है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। पार्टिकल नेचर कहने का मतलब डिसकंटिन्यूअस। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में यह बताया गया कि किसी भी बॉडी के द्वारा अगर एनर्जी इमिट किया जाता है तो इट इज नॉट कंटिन्यूअस, वो लगातार नहीं निकल रहा होता है, वो छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स एंड बंडल्स के फॉर्म में निकल रहे होते हैं जिसे हमारा आंख डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। एंड दैट पैकेट एंड बंडल्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। और किसी भी क्वांटम के पास में जो एनर्जी होता है ये एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रीक्वेंसी का। यहां पर हम लोग इस फ्रीक्वेंसी से इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं जिन्हें एच से रिप्रेजेंट किया जाता है और इन्हें पढ़ा जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहां हो गया E इज इक्वल टू एच न्यू। ये हुआ वन क्वांटम या वन फोटोन का एनर्जी, सब डेफिनेशन लिखवा देंगे। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। तो देखो तो यहां पर E इज इक्वल टू जहां एच न्यू था तो न्यू की जगह पर और क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा। ये वन क्वांटम यानी कि वन पैकेट या बंडल्स ऑफ एनर्जी का अगर कैलकुलेशन करना है तो हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि 10 क्वांटम का कितना होगा, 100 क्वांटम का कितना होगा, तो 10 क्वांटम के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 क्वांटम के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी को हम लोग ये कह सकते हैं कि फॉर n क्वांटम, इसी पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी को लाइट के केस में फोटोन कहा जाता है। तो n क्वांटम या n फोटोन, यहां एनर्जी का वैल्यू निकल जाएगा En वुड बी इक्वल टू n इंटू एच न्यू, जब फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तब, और जब वेवलेंथ दिया रहेगा तो ये निकल जाएगा एच सी बाई लेमडा। इनका ये वैल्यू निकाल लेंगे एच सी बाई लेमडा से। लिखिए, लिखवाते हैं सबसे पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी लिखो। इट स्टेट्स दैट the energy emitted from any object is not continuous, it is discontinuous, continuous, and in the form of a small packet or bundles of energy called quantum, bundle of energy called quantum. Paragraph change. In the case of light, we use the term photon, in place of quantum. We use the term photon
in place of quantum. In place of quantum. Once again, paragraph change. The energy associated with a quantum or photon is directly proportional to the frequency of the emitted radiation. देखो वही यहां पर बताए हैं कि इन्होंने बताया कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फ्रीक्वेंसी का। पहले देख लो थोड़ा सा, फिर कॉपी करना। यहां प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज किए h। इस h का नाम पड़ा है प्लैंक्स कांस्टेंट। यहां लिख देते हैं, इसका वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। वेयर h इज ए कांस्टेंट नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, और इनका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। बाकी का टर्म्स आपका जाना हुआ है। आप जरा बताओ तो E किसको रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी को। और एनर्जी को जनरली हम लोग किस चीज में रखते हैं? जूल में। अगर बड़ा वैल्यू है 1000 है 2000 है तो उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर देंगे। न्यू बताओ किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। फ्रीक्वेंसी, इनका यूनिट हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स होगा। लेमडा किसको रिप्रेजेंट करता है? वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। वेवलेंथ, और वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। सी आपको पता है, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इसका वैल्यू भी आपको याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर एक क्वांटम का निकालना है, क्वेश्चन से पता चलेगा, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी में ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वेवलेंथ में ये करेंगे। अगर कहेगा कि n क्वांटम या n फोटोन, n कुछ भी नंबर हो सकता है, 1000, 10,000, 1 मोल, कुछ भी हो सकता है, तो यहां पर हम लोग ये कर देंगे, यानी कि उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन में कैसा आएगा वो पता चलेगा। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए। यहाँ ये क्वेश्चन आपके पास में जो दिख रहा है स्क्रीन पर, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2.6। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड एनर्जी निकालना है आपको ऑफ ईच ऑफ द फोटोन। ईच कहने का मतलब एक, हर एक फोटोन का निकालना है। विच कॉरस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। दो क्वेश्चन है, एक में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है और दूसरे में वेवलेंथ का दिया हुआ है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट सोल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो तो न्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁻15 हर्ट्ज, 10⁻15 हर्ट्ज। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? एनर्जी। अभी हम लोग पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, E इज इक्वल टू एच न्यू। H का वैल्यू 6.626 होता है, 6.63 भी लिख सकते हैं। 63 × 10⁻⁻34 इंटू न्यू का वैल्यू कितना है? 3 × 10⁻15। या अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, 8, 9, 1, 19.89। जरा देखो तो यहाँ -34 है और ये 15 है। बताओ 10 का पावर कितना होगा? -19 जूल। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, डेसिमल को यहां ले आएंगे तो 1.989 × 10⁻−18 जूल। ये निकल गया यहां पर। ये तब निकला जब फ्रीक्वेंसी यूज किए हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में वेवलेंथ दिया हुआ है, तो सेकंड को भी इसी अनुसार से सोल्व करेंगे। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस बार वेवलेंथ दिया हुआ है, कितना है? 0.50 एंगस्ट्रम। तो 0.50 को 0.5 भी लिख सकते हैं। एंगस्ट्रम को मीटर में कन्वर्ट करो तो 0.5 × 10⁻−10 मीटर।
आप साइंटिफिक में भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी छोड़ दो। हमें निकालना किसका वैल्यू है, ई का। देखो तो E इज इक्वल टू रिलेशन क्या निकल जाएगा, एच सी बाई लेमडा। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, यानी 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 10 टू द पावर -10। सबसे पहले कैलकुलेशन 10 के पावर का कर लो। तो देखो इस -10 को ऊपर में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 10 एंड 8 कितना हो गया 18, और यहाँ -34 है, तो -34 और +18 कितना बचेगा, -16 होगा ना, तो -16। अब कैलकुलेशन करना है उसका कर लो, ऐसे 19.89 को भी डिवाइड करोगे तो कैलकुलेशन में आ गया 6.63 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.5। देखो वैल्यू कितना आ गया 39.78 इंटू 10 टू द पावर -16, या इसी को लिख सकते हैं 3.978 इंटू 10 टू द पावर -15 जूल। ये तब रहा जब वेवलेंथ दिया हुआ है और ये उस रेडिएशंस का एनर्जी है जहां पर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था। बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, कॉपी करो इसको। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट with a wavelength of 400 picometer, sorry 4000 picometer that provide 1 joule of energy, यानी यहां एनर्जी 1 जूल दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज गिवन, इट इज 1 जूल। आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ फोटोन या क्वांटम n का वैल्यू, और लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है इट इज 4000 पिकोमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 4000 इंटू 10 टू द पावर -12, यानी 4 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर लिख सकते हैं। लेमडा एच और सी का वैल्यू पता है, अब फार्मूला यूज करते हैं। वी नो, या अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू एन इंटू एच इंटू सी बाई लेमडा। देखो तो n वुड बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई H इंटू सी। केमिस्ट्री का काम खत्म। अब इसके बाद में मैथ्स आता है, कैलकुलेशन आता है, तो फिर वहां पर होगा। आप बताओ एनर्जी कितना दिया हुआ है 1, लेमडा कितना दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर -9, एच का वैल्यू कितना है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, और सी कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अब देखो इस जगह पर पहले 10 के पावर का कैलकुलेशन कर लो, -34 और 8 -26, ऊपर में जाएंगे तो +26, तो +26 और -9 कितना बचेगा +17, यानी ऊपर में वैल्यू आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर 17 डिवाइडेड बाई 6.63 इंटू 3 19.89, वो भी लिख सकते हो। हम यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज कर ले रहे हैं। 4 को डिवाइड कर दिए 6.63 से, अब ये जो वैल्यू आया इसे डिवाइड कर दिए 3 से, यानी 0.2011 0.2011 इंटू 10 टू द पावर 17, या इसी को लिखा जा सकता है 2.011 इंटू 10 टू द पावर 16। अब चूंकि ये नंबर है तो नंबर तो यूनिटलेस होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो ये इस तरीके से बना सकते हैं। जल्दी से कॉपी करो, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहले वाले क्वेश्चन से इस वाले क्वेश्चन में बस फर्क ये है कि पहले वाले क्वेश्चन में 1 जूल एनर्जी दिया हुआ था, और इस वाले में एनर्जी ना देकर के पावर दिया हुआ है, और कह रहा है कि पर सेकेंड कितना एनर्जी, पर सेकेंड कितना क्वांटम फोटोन का इमिशन होगा। तो सोच के देखो, पावर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो एनर्जी निकल जाएगा। नीचे क्लासेस में आप पढ़े होंगे पावर इज इक्वल टू E बाई टी, तो E इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा P इंटू टी। तो यहां से हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। ए 25 वाट बल्ब emit monochromatic yellow light of wavelength 0.57 micrometer. Calculate the rate of emission of quanta per second. पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में निकालना है आपका कितना इमिशन हो रहा है वो वैल्यू।
देखो यहां अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं वैल्यू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ P इज गिवन, इट इज 25 वाट। टाइम बताओ कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग किसका वैल्यू निकाल लेंगे, E का। तो E वुड बी इक्वल टू 25 इंटू 1, ये वैल्यू कितना हो गया, 25 जूल। अब ये क्वेश्चन पहले वाला क्वेश्चन के जैसा हो गया। एनर्जी दिया हुआ है, वेवलेंथ देखो तो कितना है, 0.57 माइक्रोमीटर। बताए थे पिछले क्लास में कि माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 टू द पावर -6 मीटर। इसको छोड़ दो, अभी बाद में कैलकुलेट करेंगे। वी नो, नंबर निकालना है, तो वी नो E इज इक्वल टू N इंटू H इंटू C बाई लेमडा। बताओ तो देयरफॉर लेमडा वुड बी, सॉरी N का वैल्यू निकालना है ना, देयरफॉर N वुड बी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, E इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई H इंटू C। निकालते हैं, एनर्जी कितना आ गया है, 25 इंटू लेमडा का वैल्यू 0.57 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई HC यानी 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अब एक चीज तो 2-3 क्वेश्चन बनाते बनाते आ गया कि H और C दोनों साथ साथ होता है। तो 6.63 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.89 होगा। तो ये दिमाग में कैलकुलेशन आ गया। अब 10 के पावर का पहले कैलकुलेशन करो, ये -34 है और -8 कितना बचा, -26। ऊपर में ले जाएंगे तो +26 और 6 कितना बचा, 20। यानी अब यहां आ गया 25 इंटू 0.57 इंटू 10 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाई 19.89। अब जो भी कैलकुलेशन करना है वो यहीं पर करना है। 25 इंटू 0.57 डिवाइडेड बाई 19.89, वैल्यू कितना आ गया, 0.716 इंटू 10 टू द पावर 20, या 0.76 डेसिमल को उधर ले जाएंगे तो 7.16 इंटू 10 टू द पावर 19, ये वैल्यू हुआ है। अब अगर इसका यूनिट लिखना है तो क्वांटम पर सेकंड लिख सकते हैं। क्वांटम का प्लूरल फॉर्म क्वांटा होता है, तो इसलिए इसे क्वांटा पर सेकंड, या नंबर है तो छोड़ भी सकते हो आप। जल्दी से कॉपी कीजिए, आपके बुक का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए, वहां से कॉपी कर लीजिएगा। अब यहाँ स्क्रीन पर एक नया टॉपिक दिखाई दे रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे स्टार्ट करते हैं, पहले लिखवा देते हैं इसका डेफिनेशन, उसके बाद में सब समझाते हैं। लिखो, when a beam of BEM, when a beam of certain radiation strikes on the radiation, certain radiation strikes on the surface of metal, strikes on the surface of metal, then ejection, eject का मतलब बाहर होता है, then ejection of electron, take place. Then ejection of electron take place. This phenomenon is called photoelectric effect. This phenomenon is called photoelectric effect. Paragraph change. The minimum amount of energy that must be present, the minimum amount of energy that must be present
with a striking radiation, with a striking radiation, a striking radiation to show the photoelectric effect, to show the photoelectric effect is called threshold energy, is called threshold energy, threshold energy, ब्रैकेट में लिख देना E नॉट, is called threshold energy, ब्रैकेट में E नॉट, और वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन इसे लिखते हैं हम लोग W नॉट से, और वर्क फंक्शन द फ्रीक्वेंसी related with threshold energy, the frequency related with threshold energy is called threshold frequency, is called threshold frequency, ब्रैकेट में न्यू नॉट, and the wavelength is called threshold wavelength, is called threshold wavelength, ब्रैकेट में lambda नॉट, and threshold wavelength lambda नॉट. Paragraph change. If the energy of a striking radiation, if the energy of a striking radiation is more than threshold value, is more than threshold value, then the rest of the energy will results into kinetic energy, will results into kinetic energy, will results into kinetic energy. चलो, जितना लिखवाना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड वो लिखवा दिए. अब इन सारे पार्ट को एक एक करके समझते हैं और फिर इसके न्यूमेरिकल्स पर आएंगे. इस टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, एक है फोटो और दूसरा इलेक्ट्रिक. फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी ये बताता है कि अगर लाइट किसी सर्टेन मेटल, नॉट इन द केस ऑफ ऑल मेटल, when light strikes on the surface of certain metal, तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है. अब उसी बाहर निकलते हुए इलेक्ट्रॉन को किसी कंडक्टर के थ्रू पास करा देंगे तो आप पढ़े होंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा. और छोटा सा सिंपल सा तरीका समझो कि जिस तरीके से सोलर सेल जो काम करता है वो एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है. सोलर सेल को धूप में रखते हैं, यहां जब सनलाइट स्ट्राइक करता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. यहां कहता है कि जो सनलाइट स्ट्राइक कर रहा है या कोई भी विजिबल लाइट स्ट्राइक कर रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूरी है, जिस एनर्जी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं. इससे कम अगर एनर्जी है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा, इससे ज्यादा एनर्जी है तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करेगा. अगर ज्यादा एनर्जी है तो जितना एक्स्ट्रा एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा. एक छोटा सा एग्जांपल से बताते हैं आपको. मान लें कि आप मूवी देखने जा रहे हैं और वहां पर टिकट का प्राइस रखा गया है 100 रुपीज, 100 रुपया है. तो ये 100 रुपया थ्रेशोल्ड वैल्यू है. आपके पॉकेट में 100 रुपया होगा तभी आप शो देखने जा सकते हैं. आप बताओ तो आपके पॉकेट में 150 रुपया रहेगा तो शो देखने जाओगे कि नहीं जाओगे? जा सकते हैं.
शो देखने जाएंगे और बाकी का जो 50 रुपया बचा हुआ है वो आपके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा। इंटरवल में आप बाहर निकल करके उसी के अनुसार से कुछ स्नैक्स ढूंढेंगे कि जो हम इंटरवल में जो वो ले सकें। अगर स्ट्राइकिंग रेडिएशंस का वैल्यू के जैसा आपके पास में मात्र 100 रुपया ही है, तब इस कंडीशन में आपका एंट्री तो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर थ्रेशोल्ड के बराबर एनर्जी देंगे तो बाहर तो निकलेगा, लेकिन उसमें कोई वेलोसिटी नहीं रहेगा, वो एटम के सरफेस पर ही रहेगा, वो फिर वो मूव नहीं कर पाएगा। मूव करने के लिए स्ट्राइकिंग रेडिएशंस का एनर्जी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अब आप सोचो कि आपके पास में 90 रुपया है, तब तो आपका थ्रेशोल्ड से कम वैल्यू है, तब उस कंडीशन में आपको एंट्री नहीं मिलेगा। तो 3 कंडीशन हो गए। पहला कंडीशन ये हो गया कि स्ट्राइकिंग रेडिएशंस का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, यानी इनका कम है, यह स्ट्राइकिंग रेडिएशंस का है, तब उस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अगर स्ट्राइकिंग रेडिएशंस का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है, तब यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, लेकिन जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, वो मूव नहीं करेगा। और अगर स्ट्राइकिंग रेडिएशंस का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होगा, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो किसी न किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, यानी कि उसमें काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी रहेगा। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे? तो कहता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी ई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, या इसी को वेवलेंथ के टर्म्स में लिखेंगे तो एच सी बाई लेमडा नॉट। एक फॉर्मूला ये हो गया। ई नॉट यानी थ्रेशोल्ड वैल्यू, स्ट्राइकिंग रेडिएशंस का एनर्जी E इज इक्वल टू, ये निकलेगा एच न्यू, और वेवलेंथ के टर्म्स में लिखा जाए तो एच सी बाई लेमडा, ये होगा। और तीसरा, अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रिलेशन होता है E माइनस ई नॉट, यानी जितने का डिफरेंस होगा। अब इसी से कई डिराइवेशन कर सकते हो, कई फार्मूला निकाल सकते हो। E की जगह पर देखो तो आप रख दिए एच न्यू, और ई नॉट की जगह पर रख दिया आप एच न्यू नॉट। देखो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में निकाल रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या रिलेशन है? E माइनस ई नॉट। E की जगह पर रख दी एच न्यू, तो ई नॉट की जगह पर हो जाएगा एच न्यू नॉट। देखो तो दोनों में H कॉमन है, तो H को कॉमन ले लिए तो वैल्यू क्या आ गया? न्यू माइनस न्यू नॉट। यानी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। अगर वेवलेंथ दिया हुआ रहे तो वेवलेंथ के केस में हम लोग निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ फिर देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस ई नॉट। बताओगे वेवलेंथ के टर्म्स में E का वैल्यू एच सी बाई लेमडा, ई नॉट का वैल्यू एच सी बाई लेमडा नॉट। देखो तो दोनों में कॉमन क्या है? एच सी कॉमन ले लिए। अब बचा क्या रह गया यहाँ पे? 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। ये यूज करेंगे जब वेवलेंथ दिया हुआ है, और ये यूज करेंगे जब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब इसी के बाद में जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होंगे उनका अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं? हाफ mv स्क्वायर। अब इस जगह पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद रखना पड़ेगा, वेयर m इज कॉल्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इनका वैल्यू होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। भी वेलोसिटी है जो निकलेगा उसके अनुसार से। अब 2-3 क्वेश्चन है, उसका डाटा यहां सेपरेट करते हैं, कैलकुलेशन आप करोगे। देखो यहां सब समझाते चलते हैं। प्रॉब्लम 2.8, प्रॉब्लम कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी बना हुआ है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कर रहा है व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, यानी कि जो टकरा रहा है उसका वेवलेंथ दिया हुआ है, ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड with a kinetic energy of 1.68 into 10 to the power 5 जूल पर मोल। देखो यहाँ यूनिट दिया हुआ है पर मोल। पर मोल कहने का मतलब एक मोल का एनर्जी इतना है। आगे कर रहा है व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन।
एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। देखो एनसीईआरटी यही करता है ना, कैलकुलेशन बढ़ा देता है। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है जूल पर मोल, यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके थ्रेशोल्ड वैल्यू का, थ्रेशोल्ड एनर्जी का एक इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, वो निकालना है। सोडियम, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, और फिर दूसरा क्या निकालना है, वेवलेंथ। डाटा सेपरेट करते हैं, देखना यहां ध्यान से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेमडा जो स्ट्राइक कर रहा है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 300 नैनोमीटर। तो 300 नैनोमीटर का मतलब 300 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, यानी लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। लेमडा का वैल्यू निकल गया। अब देखो तो जब लेमडा निकल गया तो ई यानी कि स्ट्राइकिंग रेडिएशंस का एनर्जी निकाल सकते हैं, hc बाई लेमडा। h का मतलब 6.63 इंटू 10⁻⁻34, c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸, और लेमडा का वैल्यू कितना आ गया, 3 इंटू 10⁻⁻7। देखो संयोग से ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, -7 और 8 कितना हो गया, 15, और -34 यानी -19, तो 6.63 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये किसका वैल्यू निकल गया, ई का। अब काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। अब एक इलेक्ट्रॉन का निकालना होगा तो 1.68 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। अब सवाल उठता है कि ये क्यों लिए, क्योंकि ये किस चीज में दिया हुआ है, मोल में दिया हुआ है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले 10 का पावर कर लो, ये 23 है और ये 5 है, कितना होगा, -18 ना, 10⁻⁻18, यानी 1.68 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 6.022। अब इसे डिवाइड कर देते हैं, 1.68 डिवाइडेड बाई 6.022, यानी वैल्यू कितना आ गया, 0.2789 है। इसको हटाओगे तो ये 9, इसको हटाएंगे तो ये 8, तो 0.28 भी लिख सकते हो, या 0.279 इंटू 10⁻⁻18। साइंटिफिक नोटेशन में देखो तो 2.79 इंटू 10⁻⁻19 जूल। काइनेटिक एनर्जी निकल गया। यहां पर देखो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी निकल गया। तो जब काइनेटिक एनर्जी पता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये सॉरी स्ट्राइकिंग रेडिएशंस का एनर्जी पता है, तो थ्रेशोल्ड निकलेगा। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस ई नॉट। देयरफॉर ई नॉट वुड बी इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस, उधर ले जाओगे तो माइनस, ई माइनस काइनेटिक एनर्जी। ई स्ट्राइकिंग रेडिएशंस का एनर्जी कितना निकाले हैं हम लोग, 6.63 इंटू 10⁻⁻19, 6.63 इंटू 10⁻⁻19 माइनस काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना है, 2.79 इंटू 10⁻⁻19। अब इन दोनों में -19 कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, तो 6.63 माइनस 2.79 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 6.63 माइनस 2.79, 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये पर इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकला। वहीं एक मोल के लिए कहता तो इसको भी अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते। एक दूसरा पार्ट भी इस क्वेश्चन का है, ये कह रहा है कि इसके साथ साथ आप ये बताइए कि इसका व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। ये तो एनर्जी हुआ सिर्फ इसका, अब इसका वेवलेंथ निकालो। तो देखो तो यहां पर थ्रेशोल्ड एनर्जी निकल गया हमारा, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल सकते हैं। अगर सुन रहे होगे तो बताओ तो यहां पर फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे,
ई नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नॉट, ठीक है। तो लेमडा नॉट वुड बी इक्वल टू एच सी बाई ई नॉट। एच सी का वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और ई नॉट का वैल्यू अभी जो कैलकुलेट करके निकाले हैं हम लोग कितना है 3.84 इंटू 10 टू द पावर -19, 3.84 इंटू 10 टू द पावर -19। फिर 10 के पावर का पहले कैलकुलेशन करो, -19 और 8, 10 टू द पावर 27, 27 और -34 कितना बचेगा -3, सॉरी -7, 10 टू द पावर -7। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19.89 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 3.84। अब इसे डिवाइड कर देते हैं, 19.89 डिवाइडेड बाई 3.84, इट इज 5.179। तो इसे आप 5.18 भी लिख सकते हो इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। अब बाकी जितना भी क्वेश्चन है उसी में कभी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए कहेगा, कभी ई निकालने के लिए कहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी हम लोग पहले निकाले, फिर हम लोग ई का वैल्यू निकाले, फिर ई नॉट का वैल्यू निकाले, इसी अनुसार से था। तो क्वेश्चन छोड़ दो और बाकी का ये पार्ट कॉपी कर लो। यहाँ पर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछें, मैं हर एक सवाल का सही जवाब दूंगा और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।